सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग लिस्ट पढ़ेंगे कि व्हाट इज लिस्ट इन HTML। सो बेसिकली लिस्ट का आपको पता होगा। अगर मैं यहाँ पे आपको नोटपैड ओपन करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि लिस्ट कितने टाइप्स की होती है। सो लिस्ट लिस्ट का तो आपको पता ही होगा कि लिस्ट क्या होता है। अगर मैं इसको ज़रा जूम कर दूँ और अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर टाइप करके दिखाऊँ कि हमने फॉर एग्जांपल एक लिख दिया। फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया एक क्लासरूम है, एक स्कूल है, उसके अंदर क्लासेस हैं 1 to 10। ठीक है, 1 2 3 4 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ तक इसके अंदर क्लासेस हैं। सो ये क्लासेस की एक लिस्ट बन रही है, एक सीक्वेंस में जा रही है। ठीक है, ये एक लिस्ट है। ठीक है, कि अब आप इसके अंदर कुछ लिख लो, एंटर करो, स्पेस दो तो आप इसके अंदर कुछ लिख लो। ठीक है, ये एक लिस्ट होगी। आपको लिस्ट का आई होप कि आपको आइडिया होगा। बेसिकली अब लिस्ट होती है HTML में दो टाइप्स की। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? ऑर्डर्ड लिस्ट जिस तरह के, अब जिसको हमें पता होता है कि हमने कोई चीज़ दी, फॉर एग्जांपल जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट होंगे। किस तरह के हमने एक लिस्ट बनाई, फॉर एग्जांपल उसके अंदर किस तरह प्रिंट होगा 1, और उसके आगे जो प्रिंट होगा वो होगा जो भी हमने प्रिंट करना होगा। फॉर एग्जांपल हमने कहा 1 क्लास में हम ए का एक डिक्लेयर कर लेते हैं। ए के अंदर 1 क्लास है, बी के अंदर 2 क्लास है। ठीक है, तो इस तरह के ये ए बी जो है, ये वाली ए और बी, ये एक लिस्ट की वैल्यू दे रहे हैं आपको। जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक लिस्ट की वैल्यू दे रहा है। अगर ये अनऑर्डर्ड लिस्ट होती, अगर ये अनऑर्डर्ड लिस्ट होती, सो हम लोग क्या कर सकते थे, इसको कट करके यहाँ पे डॉट लगा देते तो ये माना जाना था कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, डॉट। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि HTML में जो चीज़ आप टैग्स की हेल्प से लिखते हो वो कॉपी नहीं होती। जो चीज़ आप खुद पेस्ट करते हो वो कॉपी हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने डॉट खुद किया है पेस्ट, तो ये कॉपी नहीं हो सकता, ये सिलेक्ट भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये मैंने कॉपी खुद नहीं किया हुआ तो ये कॉपी भी हो जाएगा। यानी कि इट मीन्स मैंने टैग्स की हेल्प से किया। जिस तरह कोटेशन का लास्ट टाइम सिंबल था, कोटेशन का सिंबल मैंने खुद से नहीं डाला था, मैंने टैग से डाला था, तो वो भी कॉपी नहीं हुआ। ठीक है, सो इस तरह कुछ HTML में चीज़ें होती हैं। आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे, आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आपको ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट का पता चल गया। चलो इसको मैं क्या करता हूँ, डोंट सेव करके मैं क्रॉस कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अपने VS कोड को ओपन करता हूँ। और पहले तो मैं क्या करता हूँ, अपने पुराने प्रोजेक्ट्स हैं ना जो यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। ये इमेज को तो वैसे ही मुझे नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया। अब एक नई फाइल खोलते हैं, इसका नाम रखते हैं index.html। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये टाइटल को डॉक्यूमेंट की जगह हम लोग यहाँ पे सिंपली दे देते हैं जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लिस्ट। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एक हेडिंग हेडिंग देने को रहने देते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। सो बेसिकली ऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है HTML के अंदर, वो उसको आपको, बल्कि हम पहले अनऑर्डर्ड से स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अनऑर्डर्ड लिस्ट देने के लिए आप लोगों को क्या होता है, UN मीन्स अनऑर्डर्ड। तो UN यूज होता है, सॉरी UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट, UL। U मीन्स अनऑर्डर्ड और L मीन लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, U। और ये देखो ये नीचे ये आ गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप कोई भी चीज़ प्रिंट करवाओगे, फॉर एग्जांपल हमने उसको इस तरह करवा लिया 1 2 3 4, ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, आपको इसको प्रिंट करवाने के लिए आपको एक जो देना पड़ेगा टैग LI का। ये LI का टैग किसी भी चीज़ को एज अ लिस्ट फॉर्म में प्रिंट करवा देता है। ये ओरिजिनल लिस्ट है। ये डिक्लेयर करने के लिए है कि ये लिस्ट है किस टाइप की, ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड है। ठीक है, सो ये चीज़ क्लियर कर लो कि लिस्ट है जो वो LI से स्टार्ट होती है, और जो डिक्लेयर करने के लिए कि ये ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। अभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपको जब मैं रिजल्ट्स दिखाऊंगा आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अब मैं हूँ प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मैं बारे में लिखूंगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस
सही। और अभी अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, अगर मैं इसको सेव करूँ, सेव मैंने कर लिया, कंट्रोल एस से। अब मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। ये लाइव सर्वर में ओपन हो रहा है, तब तक हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने किया क्या। सिंपली हम लोगों ने कुछ नहीं किया, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, उसके अंदर हमने लिस्ट ऐड की। एल आई लिस्ट का है, मैं फिर से बता दूँ, ऑर्डर वगैरह में कंफ्यूज नहीं हो जाना। सो हमने सिंपली ये 3 चीज़ें, इससे हमारी एक शॉर्ट एंड फॉर्म लिस्ट रेडी होगी। अब हम जाके अपने प्रिंटर रिजल्ट बोर्ड पे देखते हैं कि मैं ये ऑल टैब क्रॉस कर देता हूँ। सो अभी देखते हैं तो हमारे पास क्या प्रिंट हुआ, ये देखो क्या प्रिंट हुआ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये हमारे पास प्रिंट हो गया। और ये किस फॉर्म में, ये डॉट है। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे अपने वीएस कोड पे आऊँ और मैं चाहूँ कि इसको मैं ऑर्डर्ड लिस्ट बना दूँ, तो मैं इसको ऑर्डर्ड लिस्ट भी बना सकता हूँ। मैं इसको ओ कर सकता हूँ, और यहाँ पे भी मैं इसको ओ कर सकता हूँ। ओ करूँगा, सिर्फ इतना चेंजेस करना है और ये आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगी। फिर ये 1 2 3, हम इसको ये जो 1 2 3 है, इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। बट हम थोड़ा सा पहले लिस्ट के बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं कि ये ताकि मैं आप लोगों को ना अच्छी तरह क्लियर हो जाए। अब फॉर एग्जांपल आप लिस्ट के अंदर भी लिस्ट डाल सकते हो। अगर मैं अपने प्रिंटर पे आऊँ, अब मैं कहूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके अंदर कितनी टाइप्स हैं, सी है, सी प्लस प्लस है, पाइथन, जावा, एच टी एम एल, सी एस एस, जावा स्क्रिप्ट, स्विफ्ट, आर, सबको, यानी कि काफ़ी सारी लैंग्वेज है। मैं चाहता हूँ कि उसको यहाँ ना प्रिंट करो, उसको यहाँ प्रिंट करो, मीन्स यहाँ से नीचे वाली लाइन से। ठीक है, उसको यहाँ पे प्रिंट करो, और यहाँ से उसको प्रिंट करके यहाँ पे लाओ, वहाँ यहाँ, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह। आप लोग क्या करो, एक नंबर से डिफाइन कर लो कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, अभी अपने ऑपरेटर पे वापस आओ, और अभी क्या करो, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लो, यू एल, इंटर। ठीक है, अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या लिखो, आप लोग क्या करो, इसको यहाँ पे आके ना टैब प्रेस कर लो, आप लोग लिस्ट के अंदर आ जाओगे। ये देखो, ये लिस्ट के अंदर आ गए। अभी यहाँ पे क्या लिख लो, आप लोग यहाँ पे कर सकते हो कि हम फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर सी। ठीक है, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ आलसी पन दिखाते हुए। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे भी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे 4 इनफ है। यहाँ पे सी प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एच टी एम एल। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एच टी एम एल की जगह हम लोग कर लेते हैं सी एस एस। तो ये 4 चीज़ें हमने कर ली, इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं। अब यहाँ पे जाके देखें, सो हमारे लिए क्या प्रिंट होगा, ये देखो, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में प्रिंट हो गया। क्या हो गया हमारे लिए, 1, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके अंदर क्या है, हमारे पास सी है, सी प्लस प्लस है, एच टी एम एल है, सी एस एस है। ठीक है, ये 4, यानी कि हमने लैंग्वेजेस उनसे कहा कि प्रिंट करो। अभी हमने एक गलती कर ली, जो इसकी वजह से हमारे यहाँ पे डॉट्स नहीं आए। अगर आप लोग डॉट्स लाना चाहते हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक बार इन सबको ख़त्म कर लो। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इन सबको एक बार क्रॉस कर लो। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करो, ये वाली स्पेसिस को भी रिमूव कर दो, इसको भी रिमूव कर दो। अभी क्या करो, ये वाले को यहाँ से कट करो, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे आके इसको कर दो पेस्ट। अभी सेव करोगे, अभी भी हमारे पास कुछ नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि हमने लिस्ट की तो फॉर्म में लिखा ही नहीं, वो तो सिंपल सी चीज़ प्रिंट हो गई। अभी हमें क्या पता कि वो लिस्ट क्या है। ठीक है, ये देखो वो इस तरह प्रिंट हो गई। अभी सीक्वेंस का नहीं आइडिया क्या चीज़ है, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी कि अगर हम इसको सिंपल सा ऑर्डर लिस्ट में लिख दें तो ये क्या कैसे प्रिंट होगा। अभी अगर हम यहाँ पे जाके एक एक चीज़ को लिस्ट दें, मीन्स अब मैंने इसको लिस्ट की फॉर्म में लिखना है, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एल आई, इसको यहाँ से क्लोज करूँगा, और यहाँ पे इसको स्टार्ट करूँगा। ये स्टार्ट मैंने इसलिए किया ताकि जब मैं क्लोज करूँ तो वो सी जो है और उसके साथ जो होगा वो ऑटोमेटिकली ख़त्म ना हो जाए। इट मीन्स ये, यानी कि ये दूसरा टैग ओपन है और सी ख़त्म ना हो जाए। तो मैं यहाँ पे अगेंस्ट क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये डालता हूँ, फिर एल आई डालता हूँ, और यहाँ पे ये डालता हूँ ऊपर। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और ये डाल देता हूँ। ठीक है, मीन्स यहाँ पे मैं लिस्ट डाल रहा हूँ, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, स्लैश, उसके बाद यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा,
एल आई सॉरी यार, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एल आई, इसको क्लोज करूँगा। तो मैं इस चीज़ का कह रहा था कि बाद में बार बार डिलीट करना पड़ेगा। और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं टैब प्रेस करके अंदर ले आता हूँ, ताकि ये देखो अब ये काफ़ी अच्छा सीक्वेंस लग रहा है। अभी ये देखो ये भी स्लैश हो गया। अभी इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये अब CSS रह गया। अब CSS को भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, एल आई, उसके बाद इसको भी ख़त्म किया और ओवर करके हम लोग क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं ओल्ड वाले को। और ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसको हम लोग नीचे ले आते हैं, और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के उसमें आ गई। अब इसको हम टैब प्रेस करके इसको भी हम लिस्ट के वाले सेक्शन में ले जाते हैं, और उसके अंदर लेके जाने के बाद हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करके हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको यहाँ पे इसको कट कर दे यार। हाँ, अब ये लिस्ट एक सीक्वेंस लग रही है, ठीक है, ये एक बैलेंस लग रही है। इसको हम लोग यानी कि कुछ लग रहा है कि सच में एक लिस्ट है। विंडोज़ 1 यानी कि मैं अपने उस पे जाता हूँ, चेक कर आउटपुट पे। सो ये देखो ये मेरा आउटपुट आ गया, ये मुझे कुछ इस तरह प्रिंट होके मिला, ठीक है। ये हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर एक और लिस्ट बना ली, ठीक है। सो ये थोड़ा सा HTML के बारे में हमें समझने वाला था। अब आप लोगों को कुछ और बताता हूँ। एक बार हम लोग क्या करते हैं कि बड़ी लिस्ट बना लेते हैं, ताकि हम लोगों को समझने में आसानी हो। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं बड़ी लिस्ट, आपको पता है कि कोई भी आलसी बंदा नहीं बनाना चाहेगा, लाइक किसी भी जैसा, मेरे जैसा भी हो सकता है। इसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, और यहाँ पे आके हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, अगेंस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और अगेंस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब मैंने 4 दफ़ा क्यों किया, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि पहला तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रेस हो, और दूसरा मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यहाँ पे डिज़ाइनिंग फील्ड्स लिखनी है ना, बस डिज़ाइन लिख दो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग डिज़ाइन लिख दो। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, फोटोशॉप, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इलस्ट्रेटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एडोब लाइटरूम लिख सकते हैं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लिख सकते हैं। हम लोग 4-4 का सीक्वेंस इसलिए बना रहे हैं ताकि अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एडोब XD, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे जो लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, एडोब आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट का स्पेलिंग थोड़े से लंबे हैं, सो आपको पता है कि मैं आलसी आदमी वैसे तो नहीं हूँ, बट अभी वीडियो के अंदर हूँ। सो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, एडोब ब्राइड, बस इस तरह भी लिखेगा, आई डोंट नो। अभी हम लोग क्या कर देते हैं, मैंने एक फालतू बना दी तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इतने वाली को। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा मैंने क्यों किया। वैसे हम लोग एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि इसको भी हम लोग कट कर सकते हैं, और इसको भी हम लोग यहाँ से कट कर सकते हैं। अब आप लोग कहोगे ये मैं क्यों कर रहा हूँ, सो ये देखो ये प्रोग्रामिंग से लेके ये यहाँ पे यहाँ तक ये एक ही लिस्ट में आ गया, ये एक ही ऑर्डर्ड लिस्ट में आ गया, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अब ये इसका तो आपको डिफाइन ही नहीं है। अब प्रोग्राम यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपनी जो जिस तरह की मैं फील्ड्स यूज़ करता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रीलांसिंग। अब उसके बाद क्या है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं वी नहीं, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डाटा एंट्री। ये लो जिस तरह के भी लिखे गए हैं, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी में टाइप कर रहा हूँ, डाटा एंट्री लिख दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे, यार मेरी बात सुनो, आप लोग कोड्स पे जितना ज़्यादा वर्क करते हो ना, आपका उतना ही जो है कोड्स में बैलेंस पड़ता है। अब मैंने यहाँ डाटा एंट्री लिख दिया, अब मैं दूसरी चीज़ लिख देता हूँ कंटेंट राइटिंग, ठीक है, कंटेंट W। अच्छा, तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने सारी फ़ील्ड्स लिख ली हैं, बट मैंने इनको अभी भी सेव नहीं किया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको Ctrl+S कर लेता हूँ, और अगर मैं अपने आउटपुट पे आके देखूँ इसके रिज़ल्ट्स, सो अभी इसको रिफ़्रेश कर लो, और रिफ़्रेश करके ये देखो ये हमें किस सीक्वेंस में मिल गया। हमने सिर्फ़ एक ऑर्डर्ड लिस्ट ओपन की, ठीक है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट ओपन की, और उसके अंदर हमें ये सारा कुछ मिल गया एक लिस्ट की फॉर्म में। अगर हम लोग अभी वापस अपने VS कोड पे जाके देखें,
तो हमने क्या किया, सिंपली सिर्फ एक ऑर्डर्ड लिस्ट ओपन की। कितनी, सिर्फ एक। और ये जो 4 स्पेसिस का लाइन है ना, इसका मतलब आप इस टैग के अंदर हो। ये जो 4 स्पेसिस की एक लाइन है, मीन्स आप टैग के अंदर हो। अभी आप किसके अंदर हो, देखो, आप पहले हेड के अंदर हो, ठीक है। उसके बाद आप बॉडी के अंदर आ जाते हो, हेड खत्म हो जाता है, फिर आप बॉडी के अंदर आ जाते हो, फिर आप ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आ जाते हो, फिर आप अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आ जाते हो। तो इस तरह अनऑर्डर्ड लिस्ट तक आप लोग चलते जाते हो। सो बेसिकली ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि हम लोग किस तरह कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। सो अभी अगर हमें एक चीज़ ऐड करनी हो, हम लोग चाहें कि अभी अगर हम लोग रिजल्ट्स पे जाके देखें तो हम लोग कहें कि ये जो ये है 1 2 3, इसकी जगह ABC प्रिंट हो जाए। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने वापस VS कोड पे आता हूँ, और यहाँ पे आके जहाँ से हमने लिस्ट स्टार्ट की थी ना, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एट्रीब्यूट डालता हूँ जो कि है टाइप। और टाइप डाल के एंटर करता हूँ, तो ये देखो, ये आपको आ गया कि किस टाइप की टाइप चाहिए। ये चार, ये अगर आप ये ए वाली सिलेक्ट करते हो, ओनली ए लिखते हो, टाइप इज इक्वल टू ए। सो ए से क्या होगा कि ये ABC इस तरह प्रिंट होगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे जाके देखें, सो ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो रहा है। अभी हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होगा, ABCD, यानी कि जिस तरह आप लोग प्रिंट करते जाओगे उस तरह होगा। ये ऑर्डर्ड लिस्ट में होगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट में इस तरह नहीं होता। सो यार, आई होप कि आप लोगों को लिस्ट की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। सो यही कुछ लिस्ट के रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। HTML में लिस्ट एक काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंस है इसका। HTML में काफ़ी इम्पोर्टेंट है लिस्ट। सो यार, ये लिस्ट को टॉपिक्स के बारे में हम लोग और भी काफ़ी कवर करेंगे। इसके अंदर एट्रीब्यूट्स, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको कोशिश कर रहा हूँ एट्रीब्यूट्स कवर करवाने की, क्योंकि हर चीज़ के अंदर हर डिफरेंट टाइप का एट्रीब्यूट होता है। तो मैं आप लोगों को कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ कि एट्रीब्यूट्स कवर करवाऊँ, बट यार जैसा मैं आप लोगों को जितनी जल्दी करवा सकता हूँ मैं करवा रहा हूँ। सो यार, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग ने मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो देखना, और वर्डप्रेस की भी ज़रूर देखना एक बार। सो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा मेरे चैनल। अगर आप लोग अर्निंग भी करना चाहते हो, सो आप लोगों के लिए मेरी वर्डप्रेस की जो क्लास है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो यार गाइस, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।